जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हमारा पहला वीडियो है जो कि अति महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसका संबंध भारत के संविधान से संबंधित है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जिसे आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जिसका आंसर है कोलकाता, 1974 में किया गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा। एक दो बार इसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? जिसका आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट आया है 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1833 में। इसके संबंध में निश्चित रूप से छोटी छोटी बात है, जिसमें आप लोग एक बार इसको भी देख लेंगे। इससे संबंधित बातों के चूँकि इसके बारे में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, और भारत शासन अधिनियम 1935, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारे अधिनियम है जो अति महत्वपूर्ण है। इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ये प्रावधान है। और ये देखिए लास्ट में एक कलम बनाकर दिए हुए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में शायद। देखिए, ये है आज का अपना पहला प्रश्न। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। अब अंतरिम सरकार में है कुछ महत्वपूर्ण विभाग, जिसे भी देख लेंगे हम लोग। जवाहरलाल नेहरू को मिला था राष्ट्रमंडल संबंधित तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को श्रम। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था। जगजीवन राम को मिला था श्रम विभाग। लियाकत अली खान वित्त, और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ओर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था।
भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर BN राव द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे, जबकि यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल अधिवेशन हुए थे 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अब भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, इसे भी देख लेते हैं। बहुत छोटा है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और एक छोटा सा कलम है, उसे भी देख लीजिए, बहुत VVI क्वेश्चन है। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्र। बाद में इनके स्थान पर N माधव रहे। मृत्यु के पश्चात अलादी कृष्ण अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह तथा DP खेतान इनके स्थान पर TT कृष्णमचारी थे। इनकी भी शायद मृत्यु के पश्चात ये आए थे। और 2-4 प्रश्न और है, वो भी आपको हम बता देते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ये हुआ था आपका मुंबई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950। अब पहले इनका जो चयन हुआ था वो हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। और ये मेरा पहला वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चूँकि सभी के लिए प्रयास किए हम कि, और मेरा पहला वीडियो है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा।